मति अटकी, सिया छवि देख राम मन भटकी। देख राम छवि सिया मति अटकी, और सिया छवि देख राम मन भटकी। कि देख राम छवि सिया मति अटकी, और सिया छवि देख राम मन भटकी। मेरे भैया चकोर बन गई, सीता जी भी चकोर बन गई। आज दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। राम लक्ष्मण गुरु के पास आए। इधर सीता जी गिरजा माँ के मंदिर में पहुंची पूजा करने के लिए। मैया गिरजा से कहा है, मैया मैंने आज दिन तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, और जो हमारे पिता ने धनुष का जो कार्यक्रम रखा है, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ हो माँ, ये धनुष प्रभु राम के हाथ से ही टूटे, ये हमें वरदान दे दो। मेरे बंधुओं, मैया गिरजा ने वरदान दिया है, जाओ सीता तुम चिंता मत करो, ये धनुष प्रभु राम के हाथ से ही टूटेगा। आज मैया सीता ने पूजा की है, करने के बाद सहेलियों के साथ में पुनः आई है। इधर जनक जी ने जिस समय देखा कि फूल बाग में राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हैं, सतानंद को भेजा कि जाओ आदर और सत्कार के साथ में लक्ष्मण जी को, प्रभु राम जी को और विश्वामित्र जी को लेकर के आओ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय सीता का सुहंवर देखने के लिए प्रभु राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी आज रंगभूमि में प्रवेश किया है, जनक जी ने जिस समय देखा तो बड़ा ही सुंदर मंच बनवा दिया। गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण उसी मंच पर बैठ जाते हैं। सभी राजा महाराजा वहां पर मौजूद हैं। इधर जनक जी ने आदेश किया है कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। सभी राजा महाराजा देख रहे हैं, प्रभु राम गुरु के पास में बैठे हैं। तो मेरे भैया, इधर जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ डालेगा हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। तो मेरे भैया, उसी सभा में रावण भी बैठा हुआ था। जिस समय राजा महाराजा अपना बल आजमाने लगे तो रावण उठा, और रावण जिस समय धनुष के पास आया तो उस धनुष में 3 बातें लिखी थी। ब्रह्मअक्षरों में 3 बातें लिखी थी कि ये धनुष उसी के हाथ से टूटेगा जिसके पिता का मरण होगा, जिसकी पत्नी का हरण होगा, और इसे 14 वर्ष का वनवास होगा। उसी के हाथ से ये धनुष टूटेगा। रावण ने आज उस ब्रह्म अक्षरों में 3 बातें पढ़ ली तो सभी राजा महाराजा के मस्तकों को देखने लगा कि किसके मस्तक पर ये 3 बातें लिखी हैं। मेरे भैया, प्रभु राम के मस्तक पर ये 3 बातें लिखी थी। पिता का हरण, पिता का मरण, सीता का हरण और 14 वर्ष का वनवास। रावण ने सोचा कि राम के अलावा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब बारी बारी से होकर के आज राजा अपना बल आजमाने लगे हैं तो किसी के हाथ धनुष
नहीं टूटा, जब किसी के हाथ धनुष नहीं टूटा। इधर जनक जी ने देखा तो कहने लगे कि कुआरी लली रही और फिर था मेरी सत की था कुआरी। कुआरी सुता रही मैंने फिर था मेरी धनुष की ठानी कुआरी। एक काऊ क्षत्रिय पे धनुष ना टूटो, काऊ क्षत्रिय पे धनुष ना टूटो। सब पिता भाग लिया तो फूटो, हमारी हसी कुआरी सुता नहीं मैंने फिर था मेरी सत की ठानी कुआरी। महाराज जनक कहने लगे हमें लगता है पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, कोई भी बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। हमें लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मेरे बंधुओं, इधर श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इतने वचन सुने कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे जनक क्या कह रहे हो कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है? अरे गुरु की आज्ञा पा जाऊं ना तो ये धनुष थोड़ी छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को हिला डालू। अगर मैं गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो। मेरे श्रोता बंधुओं, इतने वचन जब गुरु विश्वामित्र ने सुने हैं तो कहने लगे हैं कि लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है, बैठ जाओ। अपनी जगह पर बैठा लिया है। तो मेरे भैया आज गुरु विश्वामित्र ने देखा कि जनक ज्यादा ही परेशान है।